बीस्ट हंटर की एपिसोड 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में टूटा फूटा शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हर एनिमल बिस्ट बन चुके थे जो एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहते हैं। एक पक्षी चूहे को उठा लेता है लेकिन तभी उस पक्षी के ऊपर भी उससे बड़ा पक्षी होता है, उसको खा लेता है। और यह पर्पल इलेक्ट्रिक ईगल, ए रैंकून मॉन्स्टर, और इसको आसमान की किंग भी कहा जाता है। तभी उस इलेक्ट्रिक ईगल के ऊपर कोई गोली चलाता है लेकिन वह इलेक्ट्रिक ईगल बच जाता है और जिसने गोली चला था उसका नाम डोंगजे और यह हाई स्कूलर है, प्रोफेशन रून स्नाइपर। और उसके पास एक और लड़का बैठा हुआ था, वह कहता है, भाई डोंग आप चूक गए, इसका नाम फंग रुई, यह भी एक हाई स्कूल और है, प्रोफेशन रून स्वॉर्ड्समैन। डोंग फिर से एम करते हुए कहता है, मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, और फायर कर देता है। लेकिन वह इलेक्ट्रिक ईगल इससे भी बन जाता है और दूसरी बार एम करके जब फायर करता है तो इलेक्ट्रिक ईगल के आर पार चला जाता है गोली और सीधा आकर उन दोनों के सामने ही पड़ता है इलेक्ट्रिक ईगल। डॉन कहता है, इलेक्ट्रिक ईगल के पंख स्टील की तरह सख्त हैं, इसकी एकमात्र कमजोरी इसके जबड़े के नीचे है और जब तक उत्तेजित न हो यह अपनी कमजोर जगह को एक्सपोज नहीं करेगा। फंग कहता है, भाई डोन तुम कमाल हो, तो हम जल्दी टेस्ट पास कर लेंगे। डॉन नो कहकर पीछे देखने लगते हैं और दरार से एक लाल आंखें उन दोनों को ही देख रही थी और अचानक दीवार फाड़ के फंग के ऊपर अटैक करती है जिसके वजह से वहां से डिसअपियर हो जाती है और वहां पर दो क्रिस्टल पड़ जाती है और डोंग एम कर देता है। और यह एक राइनो हॉर्न व्हाइट वुल्फ रून मॉन्स्टर, यह बहुत तेज है और गेंडे जैसी ताकत है। डोंग एम करके ही रखता है और जमकर के फायर करता है लेकिन वह गोली व्हाइट वुल्फ को लगता है। डोंग सोचता है, धत तेरी की, गेंडे की सींग व्हाइट वुल्फ की डिफेंस इलेक्ट्रिक ईगल के पंखों की तुलना में कठिन है, यह परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बार जमकर के एम करते हुए बहुत सारी गोलियां फायर करती है और नीचे उतरकर डोंग सोचता है, इसकी मुझ पर पहले से ही नजर है और इसकी गति के साथ मैं इससे बच नहीं सकता और मेरे पास जो गोलियां हैं वे मुझे केवल कुछ समय के लिए बचा सकती हैं। मुझे अन्य तरीकों के बारे में सोचना है। और ऊपर टूटी हुई छात्र की लोहे को देखकर सोचता है, यह शायद काम करेगा और ऊपर की छात्र की रोड की तरफ एम करता है लेकिन तभी व्हाइट वुल्फ भी अटैक करती है और गोली चलाते ही सीधा जाकर रोड कॉन लगते ही कट जाता है जिसकी वजह से पूरा छात्र टूटकर व्हाइट वुल्फ दब जाता है लेकिन मरता नहीं है और डॉन के पीछे पड़ा हुआ स्टोन की तरफ देखता है और उठाते हुए सोचता है, रून स्टोन, जब रून ऊर्जा से फ्यूज्ड होते हैं तो वे रूइन स्टोन वेपन्स में बदल सकते हैं। टालिस्मैन रूइन स्टोन को सक्रिय करने के लिए तावीज रूइन स्टोन को हथियार रन स्टोन से एक्टिवेट किया जा सकता है और रूइन स्टोन को एक्टिवेट करते ही एक हथियार में बदलता है और सीधा मॉन्स्टर को मार देता है। और सिस्टम कहने लगता है, टेस्ट खत्म हो चुकी है। डॉन और फंग ने 5 मिनट 42 सेकंड में टेस्ट खत्म कर चुके हैं और यह सब कुछ टेस्ट एक कंप्यूटर चेंबर में हो रहा था और यह टेस्ट बहुत सारे हाई स्कूलर और स्टूडेंट भी दे रहे थे। डॉन उस चेंबर से निकलते ही फंग कहता है, इलेक्ट्रिक ईगल तो एग्जाम का हिस्सा नहीं था तो व्हाइट वुल्फ को कौन मार सकता है। और वहां पर एग्जामिनर कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि अतिरिक्त मॉन्स्टर नहीं होंगे और भी एग्जाम देने वाले कहते हैं, क्या यह हाई स्कूल परीक्षा इतनी कठिन है? भले ही यह एक नकली परीक्षा है और हर किसी को ए रैंक पावर दिया जाता हो, फिर भी हम रिएक्शन स्पीड और बैटल एक्सपीरियंस की कमी महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 लोगों की टीम के साथ ए रैंक रूइन मॉन्स्टर को मारना बेहद मुश्किल है। दूसरा कहने लगता है, हाँ, मैंने और मेरे साथियों ने एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से इलेक्ट्रिक ईगल को मार डाला लेकिन गेंडे के सींग वाले सफेद भेड़िए ने कहीं से भी हम पर हमला कर दिया, यह बहुत अनुचित है। तीसरा बंदा कहने लगता है, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं एक एस रेटिंग प्राप्त कर सकता हूँ लेकिन उसके कारण मुझे केवल भी मिला। और तभी कोई पंच मारकर सिस्टम को तोड़ते हुए कहता है, धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक और शक्तिशाली मॉन्स्टर मेरे करीब आ जाएगा। और उसका नाम जाओ कियान, सीनियर स्टूडेंट, और इसका निकनेम थर्ड हाइस्ट डीमनेस। डोंग कहता है, कियान, तुम वायलेंट होकर डैमेज कर रहे हो पब्लिक प्रॉपर्टी को, इस वजह से तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी बढ़ सकता है। लेकिन कियान गुस्से में डोंग का कॉलर पकड़कर कहता है, डोन, क्या आपने गेंडे के सींग वाले सफेद भेड़िए को मार डाला? डोंग कहता है, हाँ मैंने किया। फंग सुनते ही पैर में लिपट कर कहता है, ए दोस्त, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम तो एक इनविंसिबल इंसान हो। और एग्जामिनर उनका बकबक सुनकर चिल्लाकर कहता है, साइलेंट एवरीबॉडी, और रियल वर्ल्ड में रूइन मॉन्स्टर आपको सांस लेने का समय नहीं देंगे। भले ही आपके पास है रैंक मॉन्स्टर को मारने का ताकत हो लेकिन वी रैंक रूइन मॉन्स्टर के हाथों से शायद मर सकते हैं आप लोग। तो इस बार केवल एक छात्र व्हाइट वुल्फ को मारने में कामयाब रहा और उसे एस रैंक रेटिंग मिली। डोंग जे, कृपया ऊपर आएं और अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट रिसीव करें। डोंग जब रिपोर्ट ले लेता है
तो फंग और कियान तो ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब डोंग आगे बढ़ने लगता है तो कोई पैर से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग यह हरकतें देख लेता है और उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, और बाकी लोग कहने लगते हैं, तो वह किस बारे में इतना घमंडी है। सिर्फ 60% लोग ही रून स्पिरिट को अवेकन करके रूइन मास्टर बन सकते हैं, और यह सब कुछ जन्म के टाइम में ही तय हो जाती है। दूसरा कहने लगता है, हाँ, नकली परीक्षा में उच्च रेटिंग प्राप्त करने का क्या यूज है, वह केवल वर्चुअल वर्ल्ड में ही दिखावा कर सकता है। तीसरा कहने लगता है, क्या डोंगजे को लगता है कि उसकी तुलना हमसे की जा सकती है? जब हम रूनी मास्टर बन जाते हैं तब भी वह वही रहेगा। और उन सभी के ऊपर गुस्से में कियान कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई डोंग के बारे में बुरी बात करने की, और सभी को बहुत पीटता है, और वह लोग रोते रोते कहते हैं, मैं माफ कर दो। डोंग कहता है, वे सही हैं, केवल 60% और उससे अधिक रून भावना वाले लोगों के पास ही रूनी मास्टर बनने का मौका है, और मेरे पास सिर्फ 27% कम है।